हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा, योर फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज एक इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए मैं लेके आया हूं। जैसे कि आप सबको पता है यार कि क्लास 12th के लिए सीबीएसई बोर्ड एग्जाम की डेटशीट आ चुकी है, और जो आप लोगों का फिजिक्स का एग्जाम हो रहा है, जिसका सबसे ज्यादा डर लगता है बच्चों को, क्योंकि मुश्किल लगती है ना फिजिक्स, तो उसका एग्जाम ही पहला है अगर हम फिजिकल एजुकेशन को हटाएं। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का होगा फिजिकल एजुकेशन। तो भाई साहब, अब जब से डेटशीट आई है तो भाई साहब डर तो पैदा होना ही है ना, क्योंकि पता लग गया कि हाँ यार इस दिन एग्जाम होने हैं, और प्रिपरेशन उतनी है ही नहीं है। लेकिन अगले 60 दिन में आप लोगों को क्या कुछ करना चाहिए कि आप लोगों का स्कोर यहां से यहां आ जाए, किस तरीके से आप लोग अपनी फिजिक्स को हैक कर सकते हो, उसके बारे में आज कुछ पॉइंट्स और कुछ चीजें मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में लेके आया हूं, और मैं आप लोगों को किस तरीके से हेल्प करूंगा वो भी इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। मैं हूं आप लोगों का फिजिक्स एजुकेटर सुनील जांगड़ा। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को आप लोगों को सपोर्ट की बहुत ज़्यादा नीड है, क्योंकि चैनल से ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे, चैनल ग्रो करेगा, और मैं आप लोगों की इसी तरीके से हेल्प करता रहूंगा। तो आगे बढ़ते हैं यार। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, टेलीग्राम चैनल है सुनील जांगड़ा सर के नाम से, इसको ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पे सारे के सारे जो हमारे लेक्चर नोट्स हैं वो आप लोगों को यहाँ पे मिल जाते हैं, उनकी पीडीएफ यहाँ पे आ जाती है। और इसके साथ हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है बेटा जी, suniljangra.com, वहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं बहुत सारे और प्रीमियम कोर्सेज के लिए और नोट्स के लिए। ठीक है, तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। बहुत सारे बच्चे बुक के बारे में पूछते रहते हैं कि सर एक ऐसी बुक बताओ जो एक बेस्ट बुक हो, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हो, सैम्पल पेपर भी हो। तो आप लोगों के लिए ये वो बुक है। साथ में यार देखो, जब आप ये बुक खरीदते हो तो आपको सिर्फ इसके अंदर पीवाईक्यू या सैंपल पेपर ही नहीं मिलते, ये तो मिलते ही मिलते हैं, आपको यार साथ में यहाँ पे देखो आंसर शीट भी मिल रही है। मतलब टॉपर्स ने किस तरीके से लिखा है वो सारी की सारी शीट्स आप लोगों को यहाँ पे मिलती है। तो एक बेस्ट बुक रहेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। शिवदास के साथ ये हमारी बुक आती है बेटा जी, और इसके अंदर कोई भी गलती नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है। ओके, तो बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने कोई भी बुक अभी तक नहीं खरीदी, अगर आपने प्रीवियस ईयर खरीद लिया, अगर आपने सैंपल पेपर अलग से खरीद लिया, तो भाई फिर आपको ये लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपने सैंपल पेपर अभी तक नहीं खरीदा तो ये बुक ले सकते हैं आराम से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखो यार, कैसे 30% से 98% तक जाया जा सकता है इन बचे हुए दिनों के अंदर। ठीक है, कुछ चीजें हैं जिनके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है, कुछ चीजें हैं जिनको अवॉइड करना है। तो भाई देखो, सबसे पहली बात कि 21 फरवरी को हमारा एग्जाम हो रहा है फिजिक्स का, और आप देखो कि अभी नवंबर के 3 दिन बचे हुए हैं, दिसंबर जनवरी के भी मैंने दिन लिख दिए हैं, और साथ में फैब के 5 दिन लिखे हैं। सर एग्जाम तो 15 फैब से शुरू हो रहे हैं, है ना, 17 को हमारा फिजिकल एजुकेशन है, तो आप फिर 5 दिन ही क्यों दे रहे हो? बेटा देखो, ध्यान से देखना, कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे उनका लैंग्वेज का सब्जेक्ट होता है ना, इंग्लिश होता है, तो उसके लिए आप क्या करते हो, जब आपका बोर्ड का जो मंथ आता है ना जिसमें पेपर होते हैं, तो उसके दिन को वो डिसाइड कर लेते हैं। जैसे कि मान लो 17 को यार आपका किसका एग्जाम है, फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम है, तो बच्चे क्या करेंगे, 7 तारीख से लेके यहां तक, मतलब 10 दिन तो चलो मैंने ज्यादा बोल दिए, तो वो क्या कर सकते हैं यार, 5 दिन, मतलब अब स्टार्ट हो जाओ किसी भी तारीख से, 12 से स्टार्ट हो जाओ, और 17 तक आप अपनी फिजिकल एजुकेशन की तैयारी कर रहे हो, है ना। तो देखो आप 12 से स्टार्ट हो गए, उससे पहले दिन के लिए आप किसी और सब्जेक्ट के लिए डिसाइड कर सकते हो, तो स्पेयर में कुछ दिन बच्चे रखते ही है। तो यहाँ पे टोटल मिला के 70 दिन बच रहे, और इन 70 दिन को भी मैं बोलूंगा कि आपके पास 60 दिन ही है। क्यों है 60 दिन? क्योंकि देखो यार, आपके प्री बोर्ड एग्जाम होंगे, आपके प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे, ठीक है, तो लगभग लगभग आप लोगों के पास 60 दिन बच रहे हैं। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर 70 दिन अगर आपने बनाए और 10 दिन में प्री बोर्ड और प्रैक्टिकल हो जाएंगे क्या? भाई जो ये यहाँ पे छोड़े ना कुछ दिन, तो उनको भी आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। तो इसलिए घूम फिर के सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के पास 60 दिन ही बच रहे हैं, ठीक है। और मैं ये बार बार क्यों बोल रहा हूँ आप लोगों को कि बहुत कम टाइम बचा हुआ है, क्योंकि अभी भी बच्चे ये सोच रहे हैं कि नहीं यार 21 को एग्जाम है या 17 को एग्जाम है, तो अभी तो आधा महीना फैब का भी लगेगा, इसमें 15 दिन और जोड़ देंगे, 85 दिन पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, बहुत कम टाइम है बेटा, तो इसको यूटिलाइज करो अच्छे से, ठीक है। अब आप लोगों को करना क्या है, देखो यार, सबसे पहली बात कि आपको इन बचे हुए दिनों में, अगर आपने फिजिक्स अभी तक स्टार्ट नहीं करी है तो कैसे आप फोड़ सकते हो। सबसे पहले आपको डिवाइड करना अपने सिलेबस को अपने टाइम के अकॉर्डिंग, और करना क्या है कि जो आपका सिलेबस कंप्लीटेड है और अनकंप्लीटेड है, मतलब जो आपने कंप्लीट किया नॉट कवर्ड है, उसके हिसाब से इसको डिवाइड कर लेना। जैसे कि मान लो आपके 14 चैप्टर होते हैं, ठीक है, इन 14 चैप्टर में आपको पता है कि आपके 6 कंप्लीट है, आपको पता है कि 8 रहते हैं, तो आप देखो यार कि इन 6 की रिवीजन आप कितने दिन में दोबारा से कर सकते हो, कितना टाइम लगेगा, और इन 8 को आप कितने दिन में दोबारा से, मतलब नए सिरे से इनको करोगे, है ना, कि कितना टाइम आप यहाँ पे लगाओगे। तो इस तरीके से आपको क्या करना है यार, सिलेबस को डिवाइड कर लेना, और वीकली करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और मैं सबसे पहले यही बोलूंगा कि आपको करना क्या है,
फोकस करना होगा अपने कंप्लीटेड चैप्टर के ऊपर। सबसे पहले आप फोकस करिए कंप्लीटेड चैप्टर, मतलब जो चैप्टर आपने कर लिए हैं उनके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करो। मान लो आपने कोई भी चैप्टर कर रखे हैं, जैसे कि छठा चैप्टर कर लिया या चौथा चैप्टर कर लिया या दूसरा तीसरा, तो पहले उनको कंफर्म कर लो, अपने वो मार्क्स पक्के कर लो। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो भाई साहब आ जाओ मॉडर्न फिजिक्स के ऊपर। कितने चैप्टर आते हैं? 11 से लास्ट चैप्टर 14 है ना, उसको भी इंक्लूड कर लेते हैं तो टोटल 19 नंबर है। तो मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, या तो आप फोकस करिए अपने कंप्लीट चैप्टर के ऊपर स्टार्टिंग में, या फिर आप इनको पूरा करिए पहले। क्यों? क्योंकि आपको 19 नंबर तो एकदम से देगा, और ये मॉडर्न फिजिक्स बिल्कुल ईजी होती है, न्यूमेरिकल जो होते हैं बिल्कुल आसान आते हैं बेटा जी, ठीक है। तो सबसे पहले टाइम के हिसाब से अपने सिलेबस को डिवाइड करो, उसमें देखो कि ये कंप्लीटेड चैप्टर में इतने दिन में कर सकता हूँ, मतलब रिवाइज, और जो मैंने कंप्लीट नहीं किए हैं, नॉट कंप्लीटेड, उनको कितने दिन में निपटाया जा सकता है। क्योंकि आप लोगों को थ्योरी भी करनी है, आपको प्रीवियस ईयर भी करने हैं, आपको एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम्पल भी करने हैं, और सिर्फ फिजिक्स नहीं पढ़नी यार, बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं, है ना। चलो उसके बाद यार बेटा जी, अब जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ हार्डवर्क करते रहो आपके नंबर आ जाएंगे। आपको जो स्टडी करनी है वो बिल्कुल एक स्मार्ट वे में करनी है। आपको इन बचे हुए दिनों के अंदर फोकस रखना है सबसे ज्यादा 80-20 रूल के ऊपर। क्या है ये 80-20 रूल? 80-20 रूल होता है बेटा जी कि हमारे सिलेबस का एक थोड़ा सा पोर्शन, ठीक है, 20% 30% कुछ होता है जिसमें से सारे का सारा हमारा पेपर आ रहा होता है। सारा इन द सेंस कि आप लोग बोल सकते हो कि 75-80% जो है आपके पेपर में उस सिलेबस में से ही आ रहा होता है। तो उस टॉपिक के ऊपर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है, मतलब हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आप लोगों को पता होने चाहिए, और उसके लिए वीडियो इस चैनल पे ऑलरेडी बनाई हुई है, ठीक है। इसका फायदा क्या होगा? मान लो तुम लोग कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, ठीक है, अब तुम्हारे पास टाइम कम है, ठीक है, और तुम क्या करोगे, यार कोई टॉपिक मुश्किल लग रहा है, इसको छोड़ देता हूँ, टाइम वैसे ही कम है, क्यों इसके ऊपर टाइम वेस्ट किया नहीं। अरे भाई चेक करो कि सीबीएसई ने पिछले 10 साल में वो टॉपिक कितनी बार पूछा है। अगर वो 80-20 रूल में आ रहा है तो उसको पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे किसी भी तरीके से याद करना है ना, तो भाई उसको छोड़ना नहीं है। तो ये फायदा है 80-20 रूल का। और अगर आपके पास टाइम है फुल, या आपने पहले प्रिपरेशन कर रखी है, तो सब कुछ करके ही जाना, ओके। और जो बच्चे बोलते हैं कि यार न्यूमेरिकल नहीं बनते, तो वो इन बचे हुए दिनों में क्या करे फिर? क्योंकि फिजिक्स के पेपर में तो यार मोस्टली न्यूमेरिकल आएंगे, मोस्टली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे। देखो यार, आपको न्यूमेरिकल्स की अलग से टेंशन नहीं लेनी है। आपने देखा होगा, आप जब भी प्री बोर्ड देते हो, ठीक है, मतलब 10th में दिया होगा, ओके, या आपने अभी मिड टर्म एग्जाम जो आए थे अभी आपके स्कूल में वो दिए होंगे, तो आपने देखा होगा कि जो स्कूल के एग्जाम होते हैं, या आपने पहले जब 10th में प्री बोर्ड दिए होंगे, तो वो मुश्किल होते हैं, ठीक है, और सैंपल पेपर जो आते हैं वो मुश्किल होते हैं। लेकिन जब आप बोर्ड में बैठते हो तो आपसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, या फिर आपने कभी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के देखेंगे तो वो आसानी से बन रहे होते हैं, है ना। तो भाई साहब, आपको न्यूमेरिकल में अलग से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के न्यूमेरिकल बेटा जी करने हैं। एक्स्ट्रा करना चाहते हो इस बचे हुए टाइम में कि हाँ यार चलो मेरे पास थोड़ा बहुत और टाइम बच जाएगा, तो आप एनसीईआरटी के जो सोल्ड एग्जाम्पल होते हैं बेटा जी वो कर सकते हैं। एनसीईआरटी के जो सोल्ड एग्जाम्पल होते हैं वो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये नहीं है कि भाई मुझे तो न्यूमेरिकल आते नहीं तो मैं फेल हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है भाई साहब। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, वहां पे इजी इजी न्यूमेरिकल होते हैं, और वैसे ही बोर्ड के अंदर आए भी हुए हैं। अब ये नहीं है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कोई अलग लेवल का क्वेश्चन आ जाएगा, है ना भाई। अब सिंपल सी बात है कि सीबीएसई ने मान लो पेपर बनाया और उसके क्वेश्चन तुमसे हो रहे हैं, तो कॉमन सी बात है कि उसकी लेवल का पेपर रहने वाला है। अब सैंपल पेपर के अगर क्वेश्चन देख रहे हो वो क्वेश्चन तुमसे बन नहीं रहे हैं, सैंपल पेपर ऑटोमेटिकली थोड़े हार्ड लेवल के बनाए जाते हैं ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, ओके बेटा। इसके साथ बेटा जी, अगर आप लोग फिजिक्स में फोड़ना चाहते हैं इन बचे हुए दिनों के अंदर, तो एक 45 डेज का क्रैश कोर्स, सबसे पहली बात चैनल पे सब कुछ आता रहेगा, ठीक है, रेगुलर वीडियोस आती रहेंगी जैसे आती रही हैं, मतलब जो भी कंटेंट आप लोगों को रिक्वायर्ड होगा वो चैनल पे आएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं एक सिस्टमेटिक वे में लाइव क्लासेस के थ्रू मेरे साथ पढ़ना, तो आप लोगों के लिए समर्थ बैच है बेटा जी। ये बैच की खासियत क्या है, मार्क्स बूस्टर बैच है, ठीक है। इसमें आपका 45 डेज के अंदर पूरा सिलेबस इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज के साथ रिवाइज करवाया जाएगा, मतलब 45 दिन में आप एक बढ़िया वाली रिवीजन कर लोगे। 3-3 दिन में हर एक चैप्टर हम निपटा रहे होंगे, उसके साथ में इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज भी हम कर रहे होंगे। तो एक बेस्ट बैच है समर्थ बैच, जिसका प्राइस है 699। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हमारी जो ऑफिशियल ऐप है इस चैनल की, सुनील जांगड़ा, उसके ऊपर ही क्लासेस चलेंगी, लाइव क्लासेस होगी, ठीक है। और 1 दिसंबर, अभी तक हमने डिले नहीं किया है डेट को, तो अभी 1 दिसंबर से ये बैच शुरू हो रहा है बेटा जी।
और कोशिश करेंगे कि इसको 15 जैन तक ख़त्म कर दें, है ना, ताकि आप लोगों के पास फिर से एक 30 दिन 15 दिन 20 दिन का टाइम हो दोबारा से रिवीजन करने का। तो अगर आपको फोड़ना है फिजिक्स के अंदर तो ये एक बेस्ट बैच रहेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है बेटा जी। इसके अलावा आप लोगों को करना क्या है, अगर आप बैच ज्वाइन नहीं करते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, आप फिर चैनल से किस तरीके से पढ़ सकते हैं या किस टेक्निक से आपको पढ़ना चाहिए। भाई आपको सबसे पहले फोकस करना अपना टाइम बचाने पे। अब ये वो टाइम नहीं है कि आप एक चैप्टर 5-5 दिन में करो, 4-4 दिन में करो। अब ये टाइम है कि एक ही दिन में आप एक चैप्टर निपटा दो उसके क्वेश्चन के साथ। अब हो सकता है कई बच्चे एक दिन में नहीं निपटा सकते, चलो एक काम करते हैं, एक दिन में आप लोग 3 घंटे दे दो फिजिक्स को, ठीक है, एक दिन में 3 घंटे 3 आवर्स दो। अगले दिन फिर से आप 3 घंटे दे रहे हो, नेक्स्ट डे फिर आप 3 घंटे दे रहे हो, ठीक है, 3 आवर्स आपने अपनी फिजिक्स को दिए। तो भाई इस दिन आप निपटाओ अपनी थ्योरी, इस दिन आप निपटाओ अपनी थ्योरी बेटा जी, ठीक है। अब थ्योरी को कैसे निपटा सकते हो, भाई मैंने बोला ना कि इतना टाइम नहीं है कि आप डिटेल में सारी चीजें पढ़ो, वन शॉट देखो, बेस्ट वन शॉट देखो, चैनल के ऊपर बेस्ट वन शॉट अपलोडेड है बेटा, ठीक है, वन शॉट से बिल्कुल अच्छे से थ्योरी होगी। अब फिर अगले दिन आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, ठीक है। साथ में बेटा जी यहाँ पे रिवीजन करके भी सोना, यहाँ पे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे तो रिवीजन करके सोना। सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वीडियोस चैनल के ऊपर फर्स्ट चैप्टर की है, सेकंड चैप्टर कल या परसों तक आ जाएगा और बहुत जल्द सारे चैप्टर कवर करवा दिए जाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे आप लोग क्या कर सकते हो यार, रिवीजन कर सकते हो। रिवीजन के लिए आप क्या कर सकते हो, एनसीईआरटी खुद से पढ़ सकते हो, शॉर्ट नोट्स पढ़ सकते हो जो ऑलरेडी मैंने दिए हुए हैं बेटा जी, ठीक है। तो उन सबको आप लोग यहाँ पे यूज करो। तो 3 दिन में 3-3 घंटे अगर आप दे रहे हो, मतलब 9 घंटे में आप एक चैप्टर निपटा रहे हो, तो ऑन एन एवरेज क्या है, अगर बड़ा चैप्टर है तो भाई साहब उस पर 3 घंटे लग रहे होंगे एक दिन में। ओके, जैसे कि हमारा 11वां चैप्टर है, 12वां चैप्टर है, 13वां चैप्टर है, 14वां चैप्टर है और 5वां चैप्टर है, 6ठा चैप्टर है, 8वां चैप्टर है, तो बेटा इन चैप्टर के ऊपर 2 आवर्स या 2 आवर्स से कम में भी काम चल जाता है। मतलब 2 घंटे में एक चैप्टर की आप थ्योरी आराम से निपटा दोगे। तो मतलब बाकी जो चैप्टर है, ये जो 7 चैप्टर मैंने गिनाए, इन पर 2-2 दिन में काम बन जाएगा। तो अगर आप 2-2 दिन में ये चैप्टर कर रहे हो, 7 चैप्टर, तो 14 डेज ही हो गए। बाकी बचे दिन आप लोगों के पास कितने भाई, 45 में से 14 डेज निकाल दो या 60 में से अपने 14 डेज निकाल दो, 20 दिन भी अगर निकाल दो, 40 दिन फिर भी बच रहे हैं, फिर भी आप फोड़ सकते हो यार फिजिक्स के अंदर। और आपको करना क्या है, स्पेस्ड रिवीजन को यूज करना है। ये स्पेस्ड रिवीजन क्या होती है, इसका मतलब होता है कि जैसे आपने आज रिवीजन कर ली, ठीक है, ओके, कल जब आप दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, तो उसको थोड़ा पढ़ो जो कल आपने पढ़ा था। मतलब आप लोगों को अपना जो पिछला चैप्टर उसे डिसकंटिन्यू नहीं होना, उसकी कंटिन्यूटी बना के रखनी है, थोड़े थोड़े टाइम बाद अपनी रिवीजन करते चलना है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोगों को फिजिक्स में आपके स्कोर को यहां से यहां ले जाएगी। ओके बेटा, तो मुझे लगा कि आप लोगों को इस वीडियो की जरूरत है और बहुत ज़्यादा हेल्प है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर कुछ बताओ कि किस तरीके से हम फोड़ सकते हैं। और बैच के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया बेटा जी, जिसको ज्वाइन करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को दिया हुआ है। इसके अलावा बेस्ट बुक भी बता दी है, तो क्या ही चाहिए यार, जब सारी चीज़ें बता दी हैं तो फिर डर किस बात का है, बस अब तो तुम्हें फोड़ना है, पढ़ना है, मेहनत करनी है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे, अगर अच्छी लगे तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। सो बॉय टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।